नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सुकून साहित्य में आपका स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करने वाले हैं जो कि बहुत ही आवश्यक है। तो पूरा ज़रूर सुनिएगा। आज का जो सब टाइटल है, गिरते रुपए को देखकर सब हताश हो रहे हैं, लेकिन जो अपना चरित्र है, कैरेक्टर है, उसको कोई नहीं देख रहा है, उसको गिरने से कोई नहीं बचा रहा है। सब रुपए को गिरने से बचाने में लगे हैं और रुपए को बचाते बचाते अपना कैरेक्टर इतना गिर गया कि बेचारा अब रुपया कभी संभलेगा नहीं। एक वो दौर था जब रुपया डॉलर के बराबर हुआ करता था और एक आज का दौर है जो इतना परिवर्तन क्यों आया है, क्या रीजन है इसके पीछे। एक इमेज देखिए, ये क्या है? ये इतना है लोगों के पास रखा हुआ है, सब सोना चांदी पैसे सब। मैं नहीं कहता आप भी वीडियो देखिए, अपना टाइम वेस्ट करिए, नहीं देखना है जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम है तो देख लीजिए। अब क्या है, नहीं तो आप भी मौन रहिए, चुप रहिए, अपना काम करते रहिए और फिर एक दिन धीरे से सिस्टम में आप भी घुस जाइए और फिर वही काम आप भी करिए। क्या करना है, सरकार के हो जाइए, सरकार के पक्ष में बोलिए, सिस्टम के पक्ष में बोलिए, आप भी घुसखोरी भ्रष्टाचार करिए और क्या कर सकते हैं। आज रोड बनता नहीं, एक तरफ से बिगड़ना शुरू हो जाता है। पुल बनता नहीं कि ढहना शुरू हो जाता है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आए दिन सोशल मीडिया खोलो, फेसबुक खोलो, इंस्टा खोलो, जब अखबार उठाओ तो इतने करोड़ का गबन यहाँ हो गया, इतने सोना इनके घर में मिला, ये जी ये चंदा चुरा लिए, ये जी यहाँ वो हो गया। तो ये जो गिरता चरित्र है ना लोगों का, जो करेक्टर आपका गिर रहा है, अगर उसको नहीं बचाया गया तो आप चाहे लाख कोशिश कर लीजिए, आप रुपए को नहीं बचा सकते। क्योंकि एक संस्कृत में बहुत अच्छा श्लोक है, वित्तम मयाति जाति च वृतस्तु हतोहता अछीड़ो वित्तम क्षीण वृतस्तु हतोहता। ठीक है, यानी क्या है, वृत्तम यतनेन संरक्षेत वित्तम मयाति जाति च। जो पैसा है, जो रुपया है, जो इकोनॉमी है, उसको तो बनाया जा सकता है, उसको डेवलप किया जा सकता है यदि आपका करेक्टर, आपके अंदर ईमानदारी है, मेहनत है, करेक्टर आपका अच्छा है। यू कैन डू एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ योर गुड करेक्टर। बट इफ यू ruin योर करेक्टर, यदि आपने अपना करेक्टर खराब कर लिया, उसको नहीं बचाया, तो आप चाहे कितना रुपया पैसे कमा लो, कुछ भी कर लो, कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब? आज के टाइम में देखिए, लोग क्या क्या कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये बंद लिफाफे में कुछ पैसे ले लीजिए। तो वही है ना दोस्तों कि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है, इससे पूरा देश चिंतित है। लेकिन हमारा चरित्र कितना कमज़ोर हो रहा है, इससे कोई चिंतित नहीं हो रहा है। तो
इस गिरते रुपए को देखकर हम इतने हताश हो रहे हैं। काश हम अपने समाज में अपने लोगों के या अपने खुद के कैरेक्टर को गिरते हुए देख करके हताश होते, तो आज हमारा ये हाल नहीं होता। आज हम विश्व गुरु बने या ना बने, बट एक अच्छा देश जरूर बनते। और यकीन है कि आप लोग सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे और आप अपने देश को, यूँ कहें पूरे विश्व को, एक अच्छा रहने लायक बनाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में ऐसे लोग हैं। तो वही है, भ्रष्टाचार, मिलावटखोरी, चंद रुपए को फायदे के लिए लोग दूसरों की जान ले लेते हैं, उनके जान से खिलवाड़ कर देते हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, किसी को नीचा दिखा रहे हैं। मतलब क्या है ये, पता नहीं। जब भी अखबार में हम घोटाले की खबरें पढ़ते हैं तो हम व्यवस्था को कोसते हैं। भाई व्यवस्था के तुम भी हिस्से हो, अपने आप को कब कोसोगे? व्यवस्था को कब तक कोसते रहोगे? क्या कर लेगा व्यवस्था जब तुम कुछ नहीं कर पाओगे? है? तो कभी अपने अंदर भी झांकिए, क्या हम जहाँ बैठे हैं, हमें जो काम सौंपा गया है, हमें जिस लिए ईश्वर ने भेजा है या जिसने भी भेजा है, क्या हम वो काम कर रहे हैं? या क्या हमें इसीलिए भेजा है कि हमारा जन्म हुआ, आए, खाए, सोए, लूटे, चल दिए। लूटना है, हाँ? तो लूटिए, आप भी लूटिए, खूब चुराइए, खूब कमाइए और भगवान को भी ले जाकर रिश्वत दीजिएगा, ईश्वर को भी। और क्या है, तो यही बातें करनी थी आपसे कि हम अपना ध्यान अपने करेक्टर पे कब देंगे। तो देखिए, एक ऊपर से हाथ मिलाओ, नीचे से पैसा लाओ, ऊपर से हाथ मिलाओ, नीचे से पैसा लाओ। और ये देखिए, एक बड़ा अच्छा मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, जब तक हमारा वेतन इतना ना हो जाए कि हम भलमनसी से अपना गुजारा कर सकें, तब तक रिश्वतखोरी होती रहेगी। लेकिन ये बात कहाँ तक सत्य है पता नहीं। लोगों के वेतन तो लाखों में है, पचासों हजारों वेतन है, और एक बेचारा मजदूर जो दिन रात पत्थर तोड़ रहा है, जो जिसके अंदर में काम कर रहा है, जो ठेकेदार है, उसकी सैलरी कितनी है, मजदूर की, ठेकेदार का कितना है? तो कहाँ जा रहे हैं हम, पता नहीं। तो ये क्या है, रुपया, पैसा, वित्त, ये तो एक करेंसी है, ये आज न कल तो आ ही जाएगा। लेकिन यदि हम अपना चरित्र खो देंगे, और इतिहास में देखोगे कई बार आर्थिक मंदी आई है, कई बार पैसों की दिक्कतें आती हैं, कई बार हमारे पास खाने तक का भी कुछ नहीं होता है, लेकिन वो चीज़ें दूर हो जाती हैं, फिर हमें पता नहीं चलता है। लेकिन एक बार जब देश के लोगों का, समाज के चरित्र पतन होने लगता है, तो फिर उस समाज को, उस देश को कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि करेक्टर इज द बेस्ट थिंग यार। थोड़ा सोचो। तो इसलिए समाज में ईमानदारी, इंसानियत और मर्यादा को बनाए रखिए, नहीं तो आने वाला टाइम बड़ा ख़राब होने वाला है। ऐसे भी, और ऐसे भी एक कलयुग चल रहा है, कहते हैं कलयुग का जो समय है सबसे कम है, शायद इसीलिए है कि हम इसमें कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे, यानी ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी, जीने लायक ये रहेगा ही नहीं, लोग 20-20 साल जिएंगे। तो वही है। तो सोचिए, अगर किसी देश के नागरिकों का चित्र एक बार गिर जाए, समाज से ईमानदारी, इंसानियत और मर्यादा खत्म हो जाए,
या कोई भी रिजर्व बैंक या कोई भी सरकार या कोई भी भगवान उसे वापस उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा, नहीं। तो आज हमें एक कड़वा सच स्वीकार करना होगा। हम पैसों के मामले में तो अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन संस्कारों के मामले में लगातार दिवालिया होते जा रहे हैं। हम डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत तो रोज चेक करते हैं, लेकिन हम खुद की नज़रों में हमारी क्या कीमत बची है यह देखना भूल गए, है ना। इसलिए आज समय है, अभी बहुत समय है, रुपए की चिंता करने के साथ साथ थोड़ा अपने भीतर के इंसान की भी चिंता करें। देश सिर्फ मजबूत करेंसी से मजबूत नहीं होता, बल्कि मजबूत चरित्र वाले नागरिकों से महान बनता है। अगली बार जब आप रुपए को गिनने पर अफसोस जताएं, रुपए के गिरने पर अफसोस जताएं, तो एक पर रुकिए और ज़रूर पूछिए, क्या मैं अपने चरित्र को गिरने से बचा पा रहा हूँ? ठीक है, तो ये थी आपकी ही बातें मेरे द्वारा, हमारी बातें, आपकी बातें, सबकी बातें। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो, विचार अच्छा लगा हो, तो आप इस पर अपना राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसे कि मैंने बताया कि आपके अंगूठे पे मैं एक रचना कर रहा हूँ, तो मैं लेके आऊँगा जल्दी। आपके अंगूठे में बहुत ताकत है, तो देख क्या रहे हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।